नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लास्ट टाइम हमने स्टडी करा था कि डिस्टिलेशन क्या है। डिस्टिलेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम टू मिसिबल लिक्विड लेते हैं और उनको सेपरेट करते हैं एट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो उसी से रिलेटेड एक और आज प्रोसेस हम करने जा रहे हैं। डिस्टिलेशन और आज के प्रोसेस में बस एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो ये है कि आज के प्रोसेस के अंदर हम एक और अपरेटस ऐड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू डिस्टिलेशन। और वो अपरेटस है हमारा ये वाला, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल कॉलम। फ्रैक्शनल कॉलम, देखिए सेटअप बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। मेरी ड्राइंग इतनी बढ़िया तो नहीं है, बट फिर भी मैंने ट्राई करा है बनाने का। ये जो अपरेटस है ये है हमारा स्टैंड। इसके ऊपर हमने एक स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड फिट करा है और ऊपर वायर गोज रखी है। उस वायर गोज के ऊपर हमने ये फ्लास्क रखी है, राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसका नाम है डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये है हमारी डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसके हमने अंदर वो मिक्सचर लिया है जिसको हम अभी क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ओबियसली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है, जो हमारा आज का टॉपिक है, डेट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये वो प्रोसेस है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए दोस्तों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर जो अपरेटस का सेटअप है वो कुछ इस तरह से है, जिसके अंदर हमने एक बर्नर जलाया है जिसको बंसन बर्नर हम अपने लैब में बोलते हैं, जो यूज़ करते हैं। उसके ऊपर वायर गोज है, वायर गोज के ऊपर राउंड बॉटम फ्लास्क है, जिसके अंदर हमने क्या लिया है, मिक्सचर लिया है जो हम सेपरेट आउट करने वाले हैं। और उसके ऊपर एक ये कॉलम है, कॉलम के अंदर एक हमने ये थर्मामीटर फिर से क्या करा हुआ है, सेट करा है, जो हमें रीडिंग बताएगा मिक्सचर के कंपोनेंट की, कि किस टेम्परेचर के ऊपर वो क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल कॉलम। उसके बाद ये फिर से एक हमारा वाटर कंडेंसर है जो जुड़ा हुआ है, इसके साथ कनेक्टेड है, वाटर कंडेंसर। और ये हमारा कलेक्टर है जिसके अंदर हम लिक्विड क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। इसमें कोल्ड वाटर की, यहाँ पे कोल्ड वाटर के लिए इनलेट रखी हुई है, कोल्ड वाटर के लिए इनलेट है। और यहाँ से जो ये है स्टीम है, जहाँ हॉट वाटर है, वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। दोस्तों देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर हम जो दो मिसिबल लिक्विड लेते हैं, जहाँ होमोजीनियस मिक्सचर लेते हैं, उन मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स के अंदर या तीन कंपोनेंट्स के अंदर मिनिमम 25 केल्विन का क्या होना चाहिए, टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर जो मिसिबल लिक्विड और मिक्सचर हम यहाँ पे कंटेन करते हैं, उन कंपोनेंट के मिक्सचर के अंदर जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कम से कम 25 केल्विन तो होना चाहिए, या उससे थोड़ा सा कम चलेगा। तब भी हम दो मिसिबल लिक्विड को क्या कर पाएंगे, सेपरेट कर पाएंगे। बहुत सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आपको पता है हमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलता है, हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। और कौन सी एप्लीकेशन है, अगर मिक्सचर ऑफ एयर को सेपरेट करना है, अगर हमें मिक्सचर ऑफ एयर, क्योंकि एयर भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर में बहुत सारी गैसेस जो हैं जो आपस में कंबाइन हुई होती हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो मिसिबल लिक्विड के कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने के लिए यूज होता है। और इसका सेटअप कुछ ऐसा है, जिसमें राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसके अंदर हमने मिक्सचर लेना है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल कॉलम है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल कॉलम यूज़ करते हैं। उस फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर हमने बीड्स रखे हैं। ये जो बीड्स हैं ये क्या करते हैं, ये स्पेस प्रोवाइड करेंगे हमारे कंपोनेंट्स को फॉर द कंडेंसेशन। यहाँ पे वो कूल होंगे और उनको हम यहाँ से क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। इसलिए फ्रैक्शनल कॉलम लगाया गया है। किस टेम्परेचर के ऊपर जो है मिक्सचर के कंपोनेंट है वो बॉयल करेंगे और वेपर की फॉर्म में जाएंगे, वो हमें टेम्परेचर जो है वो रीडिंग देगा, हमें थर्मामीटर, टेम्परेचर की रीडिंग हमें थर्मामीटर देगा। यहाँ पे कॉर्क फिट करा है, कॉर्क के अंदर ये फ्रैक्शनल कॉलम फिट करा है राउंड बॉटम फ्लास्क के साथ। और यहाँ पे कंडेंसर है हमारा, वाटर कंडेंसर, जो इसके साथ क्या है, कनेक्टेड है। यहाँ से जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होकर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, जिसका टेम्परेचर क्या होगा और जिसका बॉइलिंग पहले अचीव हो जाएगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोई एक कंपोनेंट नहीं है, इसके अंदर नेफ्था आता है, गैसोलीन आती है, डीजल आता है, सीएनजी आती है, एलपीजी आती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत सारे आते हैं। इनको हमने अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या करना होता है, सेपरेट आउट करना होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसमें हमें क्या करता है, हेल्प करता है। सिमिलरली अगर हमने मिक्सचर ऑफ एयर को सेपरेट करना है, अगर आपके पास ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, तो उस मिक्सचर में से हर गैस को सेपरेट आउट कैसे करें, वो कैसे करेंगे, थ्रू दिस टेक्निक। इस इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आओ एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे काम करता है।
जो एनसीईआरटी सिलेबस है ना, उसमें ये बताया गया है हाउ वी कैन सेपरेट द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द मिक्सचर। तो हमारा टॉपिक आज इसी से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम जो हैं वो कैसे सेपरेट आउट करेंगे डिफरेंट गैसेस को। हाउ वी कैन सेपरेट different gases from the mixture। अभी देखिए हमारे पास मिक्सचर है गैसेस का। आपको पता है एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर। हमने एयर के मिक्सचर में से हमने अलग अलग एयर के टाइप्स को क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। तो सबसे पहले हम एयर को लिक्विफाई एयर के अंदर लेके आएंगे, लिक्विफाई करेंगे। अभी एयर को लिक्विफाई करना है तो उसके लिए बहुत अच्छी सी कंडीशन जो हमने पढ़ा हुआ है, एयर को लिक्विफाई करना है तो एयर गैसेस के मॉलिक्यूल आपस में क्या आने चाहिए, क्लोज आने चाहिए। और वो कैसे क्लोज आएंगे, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर उनका प्रेशर क्या कर दिया जाए, गैसेस का इंक्रीज कर दिया जाए, तो वो इजी से क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी। और हमें डाउन क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज क्या करना है, डिक्रीज हमें करना है टेम्परेचर। हम अगर ये दो कंडीशन अप्लाई करते हैं तो जो हमारी गैसेस हैं वो कंप्रेस हो जाएंगी आराम से, और कौन सी स्टेट में आ जाएंगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगी। अभी हमारी गैसेस क्या आ गई हैं, लिक्विड एयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगी हैं। अभी क्या करना है, लिक्विफाई एयर को, एयर में से हमने इम्प्योरिटीज क्या करनी है, रिमूव करनी है। इम्प्योर कंपोनेंट क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करना है, इसमें से अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है मिक्सचर के अंदर तो उसको हम सॉलिडिफाई कर देंगे। क्या कर देंगे, सॉलिडिफाई इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। अभी इस मिक्सचर में से, लिक्विड एयर में से हमने क्या रिमूव कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एयर का मिक्सचर है तो उसमें थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कैसे करेंगे, एज अ ड्राई आइस। इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। किस फॉर्म में, ड्राई आइस की फॉर्म में, सॉलिडिफाई करके। अभी हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल कॉलम में लेके आएंगे। फ्रैक्शनल कॉलम, हमारा जो फ्रैक्शनल कॉलम है बाकी वो काम करेगा। फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर जब हमारी एयर का मिक्सचर आ गया, हम उसको स्लोली क्या करेंगे, वार्म अप करेंगे। जब फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर हमारी क्या आ जाती है, एयर आ जाती है, उसको स्लोली क्या करेंगे, वार्म करेंगे। अब अगर मेरे पास मिक्सचर है नाइट्रोजन का, मिक्सचर है ऑक्सीजन का, और मिक्सचर है सपोज आर्गन गैस का, तो पहले वही गैस क्या होगी, बॉयल होगी, जिसका टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और आपको पता है हमारी नाइट्रोजन जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 196 डिग्री सेंटीग्रेड है। इतना है, 196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो नाइट्रोजन है वो क्या होगी, वो कंडेंस होके कहाँ पे आ जाएगी, फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर आ जाएगी, अपर लेवल के ऊपर, और धीरे से हम उसको क्या करेंगे, लिक्विड की फॉर्म में रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो है हमारी ऑक्सीजन, जिसका ये बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना है, 183 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस के अंदर है, और ये हमें सबसे बाद में लोअर लेवल के अंदर मिलेगी। किस लोअर लेवल के अंदर मिलेगी, फ्रैक्शनल कॉलम में लोअर लेवल के अंदर मिलेगी, और पीछे रह जाएगी। और इसको हम आराम से इससे क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। और अगर आप कंपेयर करो आर्गन गैस का, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो है -186 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना है, हमारी ऑक्सीजन का इतना है और आर्गन का इतना है। तो देखिए माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी कम होती है। मींस हमारी जो नाइट्रोजन गैस है जिसका -196 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो फ्रैक्शनल कॉलम के ऊपर सबसे ऊपर होगी, कंडेंसेशन की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में। और धीरे धीरे वाटर कंडेंसर के थ्रू हम उसको बीकर के अंदर क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारी आएगी आर्गन गैस। आर्गन क्या हो जाएगी, फिर से सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर है -186 डिग्री सेंटीग्रेड। और लास्ट में जो ऑक्सीजन है वो हम रिजर्वायर के अंदर क्या कर देंगे, वो फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर क्या रहेगी, ऐसे की ऐसी रहेगी, जो सेपरेट आउट हो चुकी है हमारी आर्गन से और नाइट्रोजन से। परसेंटेज के हिसाब से देखो तो नाइट्रोजन जो है वो 78% है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, और ऑक्सीजन है कुछ 20.9%, और हमारी जो आर्गन है वो है 0.9% ऐसे है। तो देखो कितना आराम से हम स्टेप लर्न कर सकते हैं अगर हम गैसेस को सेपरेट आउट करना चाहते हैं। गैसेस को सेपरेट आउट करना है फ्रॉम द मिक्सचर, पहले हम क्या करेंगे, एयर लेंगे और उसको क्या करेंगे, प्रेशराइज करेंगे बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, और डाउन करेंगे टेम्परेचर, जिसके कारण वो किस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विफाई एयर में आ जाएगी। अभी लिक्विफाई एयर में जो इम्प्योरिटी है एज ए कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम रिमूव कर देंगे
बाय सॉलिडिफिकेशन, और किस फॉर्म में निकल जाएगी, ड्राई आइस की फॉर्म में निकल जाएगी। तो इम्प्योर कंपोनेंट और प्योरिफिकेशन होगी हमारी एयर की। उसके बाद हमने एयर को कहाँ पे लेना है, फ्रैक्शनल कॉलम में लेना है। तो आपका एक स्टेप, 2 स्टेप और ये 3 स्टेप, 3 स्टेप का मैकेनिज्म है फॉर द सेपरेशन ऑफ द गैसेस इन द मिक्सचर। मिक्सचर में से आपने अलग अलग गैसेस को सेपरेट आउट करना है, तो सिर्फ ये 3 काम करने पड़ेंगे। पहले प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा ताकि वो कंप्रेस हो जाएं और कूल हो जाएं। दूसरे में हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटी रिमूव कर देंगे। इम्प्योरिटी रिमूव करने के बाद गैसेस को धीरे धीरे वार्म अप करेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल कॉलम में वो सेपरेट हो जाएंगी। हमारी नाइट्रोजन और आर्गन पहले निकल जाएगी ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट, और हमारी जो ऑक्सीजन है वो बाद में एज इट इज रहेगी हमारे फ्रैक्शनल कॉलम में, जिसको हम सेपरेट आउट आराम से कर सकते हैं। द मेन थिंग इज कि आपका जो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसमें यही डिफरेंस है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है डिफरेंट कंपोनेंट के मिक्सचर में, उसका मिनिमम जो बॉइलिंग पॉइंट है, डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का, वो 25 केल्विन होना चाहिए, जिसके कारण हम आराम से डिफरेंट कंपोनेंट को लेवल वाइज, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो पहले कलेक्ट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है ज़्यादा होगा वो बाद में कलेक्ट होगा। तो आराम से हम पेट्रोलियम के क्रूड प्रोडक्ट भी और मिक्सचर ऑफ एयर भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो ये जो था आज का टॉपिक हमारा, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।